सर्व हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, ताली बजा के उसके पवित्र नाम की सारी आराधना महिमा स्तुति बड़ाई की योग्य उसको सारा आदर धन्यवाद देंगे। उसकी उपस्थिति के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में उसके नाम की स्तुति करो। अपने हृदय को खोलो, अपने मनों को खोलो, अपनी आत्मा को खोलते हुए उसके पवित्र नाम की आराधना करो। मुंह खोल के हम सब उसका धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप महान 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 है। प्रभु आप आदर और महिमा के योग्य, आप सर्वशक्तिमान, आप प्रभु जी अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। मृत्यु और शैतान को हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। मेरे स्वामी तेरे जयकार करते हैं, जयकार करते हैं प्रभु, जयकार करते हैं। आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं, 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 प्रशंसा देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी बढ़ियाई 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 बढ़ियाई। ऊंचे से ऊंचे स्वर में इस पृथ्वी के नीचे स्थानों में हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आपके लहू की जाने का, आपके लहू की जाए, आपके लहू की जाए, आपके लहू की जाए, आपके पवित्र लहू की जाए। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की बढ़ियाई हो प्रभु, आपके नाम की बढ़ियाई 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 बढ़ियाई। धन्यवाद बढ़ियाई, धन्यवाद बढ़ियाई, धन्यवाद बढ़ियाई, धन्यवाद बढ़ियाई, धन्यवाद पवित्र पिता, पवित्र आत्मा का स्वागत है। आपका वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शांति, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शांति, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ शांति है। हमारे बीच में प्रभु का आत्मा, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा, हमारे दाएं बाएं प्रभु का आत्मा, हमें आगे पीछे से पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ है। हम स्तुति करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे पिता, आपके नाम को हम चढ़ाते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, wonderful Savior, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. उन स्वर्गदूतों के साथ, सराफीमों के साथ, गरूबों के साथ हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपने लहू से आपने हमें जीवन दिया प्रभु, अपने लहू के द्वारा अपने बंधनों को तोड़ दिया, अपने लहू के द्वारा अपने रोगों और बीमारियों को नाश किया, अपने लहू के द्वारा आपने प्रभु हमें पवित्र किया, अपने लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी बनाया प्रभु, अपने लहू के द्वारा अपने जयवंत से बढ़ के हमें बनाया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में सब प्रभु के नाम की आराधना करें। Oh, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Abba, we worship you. Abba, we praise you. Abba, we magnify your name, Lord. Hallelujah. हर अंधकार के दुर्गढ़ को आप तोड़ रहे हैं प्रभु, जादू टोने की शक्तियाँ टूट रही हैं, ओ ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ टूट रही हैं, रोग बीमारियों के बंधन आप तोड़ रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में नई जिंदगी, आराधना में पवित्रता, आराधना में सारी आशीषें। मैं हृदय से, समर्पण से, पवित्रता से प्रभु के नाम की आराधना करूंगा। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जिस जीवन में आ जाते हैं वो जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह की
जब से प्रभु हमारे जीवन में आया, उसने हमारी जिंदगियों को बदल दिया, उसने हमारे मनों को बदल दिया, उसने हमारे कामों को बदल दिया, उसने हमारी सोचों को बदल दिया, उसने पिता से हमें मिलाया और उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हमें अधिकार दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की, इसलिए हम उसके नाम की आराधना करें, उसको महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ओह हालेलुया, हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, सब बोलिए, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मन मेरा मेरी काया, तब से दिल मन मेरा मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवा उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवा उसके। बेटे ने है पिता से मिलाया, बेटे ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब न होगी, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होगी। हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया
जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। जहाँ जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह गए, जिस जिस जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आ गए, वो जीवन बदल गए। और प्रभु का वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का पुत्र है उसके अंदर जीवन है, जिसमें परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके अंदर जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जिसमें जीवन में प्रभु आ जाते हैं, वो जीवन पहले जैसा नहीं है। अगर वो जीवन पहले जैसा है, इसका मतलब अभी तक प्रभु वहां पे आए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का होना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा का होना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। उस स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए। वो हमारे लिए श्राप बने, वो हमारे लिए रोगी बने, वो हमारे लिए उन्होंने मृत्यु को लिया और वो मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया, प्रभु ने अपना वचन हमें दिया, ताकि उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अपने बाइबल को उठा के बोले, ये बाइबल कहाँ है? बाइबल कहाँ है? मैंने क्या बोला? बाइबल उठा के बोलो, ऐसे बोलो। ओरे खेते में निकोरा लाबा शक्कंडा। बोलो, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम है। खुदा ने जहान को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। बोलो, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या बाइबल क्या मेरी जिंदगी है? ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल मेरा सब कुछ है। तो बाइबल मेरा सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन सब प्रभु के नाम के आराधना करें। बाइबल अपने हाथों में रखें, प्रभु की आराधना करने के लिए हम जाएं। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बाइबल क्यों दिया प्रभु ने हमें? हमें इस बात को जानने की जरूरत है। इसको लेके कपड़ों में रखने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। इसको लेके परमेश्वर चाहते हैं इसके द्वारा आप जीवन को पाएं। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें
है एक ढाल इसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत राती है पतरस का अरमान इसमें, है पतरस का अरमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ज़ुबान। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। मसीहा जो दुनिया में आया, फतेह पाई है मौत पे उसने। मसीहा जो दुनिया में आया, फतेह पाई है मौत पे उसने। था शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी देकर, हमेशा की जिंदगी देकर। ये बाइबल है अनमोल मोती, है इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम।
धन्यवाद करें अपनी आज्ञाएं प्रभु ने दी। प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति इसके अंदर दी। प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर बाइबल का प्रकाश सच है। परमेश्वर का धन्यवाद करें वो अद्भुत करने वाला, वो अपने बातों को पूरा करने वाला खुदा है, वो अपने नाम को ऊंचा करने वाला खुदा है, वो अपने जो आत्मा के द्वारा अद्भुत करने वाला खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। साखारा बाबा शरणा रवि सवाली कारा कारा शरणा कारा कारा शरणा जानू मैं तू वफादार है सदा के लिए, हर इम्तिहान में संभाला तूने, पहले किया जो तूने करेगा फिर से। यीशु हाँ है यकीन, हर जरूरत का जवाब है तू। यीशु हाँ है यकीन, करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन। तू जो करे पूरा करेगा, तेरे ही हाथों में जिंदगी मेरी, चाहे जो हो तू ना हारे कभी। तेरे वादे पे तू है ताकत मेरी, तेरे वादे पे तू है ताकत मेरी। यीशु हाँ है यकीन, हर जरूरत का जवाब है तू। यीशु हाँ है यकीन, करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन। तेरा सामर सामर यीशु तेरा सामर आ रहा है हमारे समय। तेरा सामर सामर यीशु तेरा सामर आ रहा है हम पर इस समय। यीशु हाँ है यकीन, हर जरूरत का जवाब है तू। यीशु हाँ है यकीन, करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, हाँ है यकीन, यीशु हाँ है यकीन। हाथ उठा के उससे धन्यवाद दे, उससे कह प्रभु मुझे यकीन है तू मेरे लिए करेगा, तू मेरी जरूरत में प्रभु मेरी मदद है, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू सूखी हड्डियों को जिंदा करने वाला, तू मौत के बंधनों को तोड़ने वाला, तू अंधकार की खाटियों में से हमें निकाल के फतह में ले जाने वाला हमारा खुदा है। तू हमारे पांव पर चट्टान को स्थिर करने वाला खुदा है और मृत्यु को, पाप को, अंधकार की हर ताकत को नाश करके हमें विजेता से बढ़कर बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। मुझसे कहे हाँ प्रभु मुझे यकीन है, मुझे यकीन है प्रभु, मुझे यकीन है
प्रभु, मुझे यकीन है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोले, अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले, उसके लिए अपने आप को त्याग करें, उसके लिए जगह बनाएं। ओ थैंक यू। हाथ जोड़ के उसकी आराधना करें। बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु ये तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति करता, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा।
जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाथ को उठा के उसकी आराधना करें, मुंह खोले, सब तारीफ करें उसकी। हालेलुया। ओ जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक बोलेंगे नहीं हम तब तक कुछ नहीं होगा। ओ हालेलुया। हृदय को खोले उसके, मन को खोले उसके लिए। उसे कहें प्रभु मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बने प्रभु। मैं बार-बार से तेरी आराधना ना करूं, मेरे जीवन में आप रहो, मैं तुझे देख सकूं, मैं प्रभु जी तेरी महिमा को देख सकूं, तेरी उस भरपूरी को मैं देख सकूं। मूसा ने कहा प्रभु मुझे दिखा अपना तेज, ताकि मैं देख सकूं तेरी महिमा को। परमेश्वर ने उसको अपनी तेज दिखाई। परमेश्वर यदि हम अपने मन में पूरा समर्पण करेंगे, यदि हम पूरे मन के साथ उसे पुकारेंगे, परमेश्वर आज हमारे लिए अद्भुत करने के लिए अच्छा। हाथ को उठाते उसको महिमा, यीशु उसको बोलिए यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। आपकी बारी। यदि आज हम प्यासे, यदि आज हम परमेश्वर के प्यास के साथ उसकी उपस्थिति में परमेश्वर आज हमारे जीवन को टच करने पाए। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। बोलिए उसको, मेरी जिंदगी है पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों के पुकार को सुन के उत्तर देने वाले खुदा हैं प्रभु। आप ऐसे परमेश्वर नहीं है जो प्रभु जो भी आपको पुकारे आप सुना करें।
आप प्रभु मांगने से बढ़ के देने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, आप सामर्थ से भरे हुए परमेश्वर हैं, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। हर पल हर क्षण प्रभु आप चमत्कार करने के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवनों को बदलने के लिए, इनके जीवनों को तेरे योग्य बनाने के लिए, इनके जीवनों को तेरे समर्पण में लाने के लिए, इनके जीवनों को तेरी इच्छा के अनुसार होने के लिए हम तेरे हाथों में डेडिकेट करते हैं। पवित्र आत्मा के पल दिखा ले, पवित्र आत्मा अद्भुत कर, पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा ने वो बना जो आप बनाना चाहते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। तेरे वचन के लिए इनको तैयार कर, इनके कानों को खोल, इनके मन को खोल, इनके हृदय को खोल, इनको प्रभु अपने लिए खुदावन पूरी लगन के साथ, एक भूख और प्यास के साथ प्रभु आपके चरणों में बैठने के लिए योग्य बना। सारी रुकावटों को हम दूर करते हैं, सब आदर आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, सब बातों में प्रभु आप महिमा पा, हम आपकी बड़ाई करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और चिंता नाम में मांगते हैं। ताली बजा के हम परमेश्वर की उपस्थिति का धन्यवाद हम प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए बजा रहे हैं। आवाज प्रभु जैसी लगी नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की एक बार और जोर से प्रभु के नाम से बजा। हालेलुया, oh thank you Jesus, thank you, we worship you, we worship you and praise you and exalt your name. Hallelujah, यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद है उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम सारा आदर और महिमा उसको देते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, यदि हमारी आराधना से प्रभु की उपस्थिति नहीं आई, हमारी आराधना में कहीं ना कहीं कमी है। अब बात को समझे, यदि हमारी आराधना प्रभु के योग्य है, परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में उतरनी है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आना, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आने, उसका जलाल हमारे जीवन में आना। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब वो आ जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, अवस्थाएं बदल जाती हैं, जीवन बदल जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें हर पल हर क्षण उसके नए अभिषेक की जरूरत है, हमें हर पल हर क्षण उसके उपस्थिति की जरूरत है, हमें हर पल हर क्षण पवित्र आत्मा की आपकी जरूरत है। हालेलुया, मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत किया और अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमने बहुत अच्छी आराधना की है, परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उससे भी बढ़ के हमें अपने हृदय को खोलना है ताकि उसके वचन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब वचन आता है उसके साथ अभिषेक भी आता है। बोलो वचन अभिषेक को लेके आता है, वचन अभिषेक को लेके आता है, वचन अभिषेक को लेके आता है। आप पूरे वचन को यदि पढ़ोगे, वचन जहां भी वचन भेजा प्रभु ने, अभिषेक उसके साथ किया है, चमत्कार उसके साथ किया है, सामर्थ्य उसके साथ गई है। कई बार हम सिर्फ चमत्कार 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 उनके पीछे भाग रहे हैं, बिना वचन के चमत्कार नहीं। बोलो वचन, बिना वचन के चमत्कार नहीं। यदि हमें चमत्कार चाहिए, वचन के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज मैं चाहता हूँ आप अपने आप को तैयार करें, जैसे प्रभु का मन्ना, स्वर्गीय मन्ना रिलीज होता है, हम उसको ग्रहण करने वाले बने, हम उसको अपने जीवन में रखने वाले बने और उसको सदा तक संभालें, क्योंकि ये वचन है जो हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करेगा। ये वचन है जो प्रभु की उपस्थिति में हमें लेके आएगा। हालेलुया। और इन दिनों में जो हमारा वचन का टाइटल है वो है फेवर ऑफ गॉड। बोलो फेवर ऑफ गॉड। और परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या वो चीज है जो चमत्कारों को या परमेश्वर की फेवर को आपके पास आने से रोक रही है। हालेलुया, यीशु मसीह की। दो तीन चीजों के ऊपर गौर किया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं
एक नए वचन के द्वारा मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लाना चाह रहा हूं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो बात आपके जीवन में घर कर गई, आप पहले जैसे नहीं रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की। और वो यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में भजन 106 उसके 29 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां भी लिखा है, यों उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ दो, हिंदी में। यों उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। Yes. They provoked the Lord to anger with their deeds, and a plague broke out among them. सारे बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है हमारे काम। हालेलुया। यदि इजरायली लोगों को आप देखोगे, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, उन्होंने लाल समुद्र को फटते देखा, उन्होंने आग और जो बर्फ के गोले आते देखे, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा अपने आप को छुटकारे में पाया। अब वो आजादी की जगह के अंदर है। कहां पे है? आराम की जगह में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की सामर्थ के द्वारा उनको चलाया जा रहा है। प्रभु का अभिषेक जन उनकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन बोलो लेकिन बार बार मुसीबतों में वो फंसे। यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत के बारे में लिखा है, और वो मुसीबत क्यों उनके ऊपर आई, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अपने कामों से, बोलो उन्होंने अपने कामों से। आपके काम बड़े महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं, आप अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के हृदय को तोड़ सकते हैं, आप अपने कामों से परमेश्वर की आशीषों को ला सकते हैं, आप अपने कामों से परमेश्वर की आशीषों को रोक सकते हैं, आप अपने कामों से पवित्र आत्मा की हजूरी को प्रकट कर सकते हैं, आप अपने कामों से जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को शोकित कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। हम विश्वासी लोग हैं, हाँ या नहीं? जितने भी प्रभु के साथ चलने वाले हैं, जो भी विश्वासी हैं, जो भी विश्वास नहीं करते, उनके लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपका विश्वास आपके कामों से प्रकट होगा। हालेलुया, सारे लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं आत्मा से भरा हूं, मैं आत्मा से भरी हूं। हालेलुया, हाँ नहीं? हाँ नहीं? अरे बोलो। सारे लोग क्या बोलते हैं? मैं विश्वासी। बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने आपको धोया, प्रभु ने आपको छुड़ाया, प्रभु ने आपको नई जिंदगी दी, प्रभु ने आपके लिए चमत्कार किए, लेकिन आपके काम कैसे, वो महत्वपूर्ण। विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। विश्वास कर्मों के द्वारा प्रकट होता है। बोलो विश्वास कर्मों के द्वारा प्रकट होता है। सिर्फ विश्वास 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि विश्वास के साथ काम मेल नहीं खा रहे, आपका विश्वास करना व्यर्थ है, उस विश्वास की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक वचन यदि आप देखोगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़िए। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। याकूब की पत्री याकूब 2:14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर बोलो हे मेरे भाई, पड़ोसी को बताए ताकि ये बात आपके अंदर जाए। बोलो हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि हाँ कि मुझे विश्वास है। क्या है? विश्वास है। अच्छी बात है कि नहीं?
अच्छी बात, विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। वचन पे विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है, पिता पे विश्वास है, पवित्र आत्मा पे विश्वास है। हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन आगे, पर वह कर्म ना करता हो, पर वो कर्म ना करता हो, तो इस क्या ना करता हो? कर्म ना करता हो। विश्वास के जैसे काम नहीं है, विश्वास के जैसे बातें नहीं है, विश्वास के जैसा व्यवहार नहीं है, विश्वास के जैसा चलन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे, तो इससे क्या लाभ? वह विश्वास कोई लाभ देगा उसको? कोई लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि विश्वास के द्वारा जो काम आपके विश्वास जैसे नहीं है, वो विश्वास आपके लिए कोई भी लाभ नहीं ला सकता। हालेलुया। कई बार हम गलत फहमी में जी रहे हैं, कई बार गलत फहमी में हम प्रभु को मानते, इधर को देखिए जरा, क्या मानते? विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ कर रहे हो। लेकिन यदि उन सब बातों के साथ आपके काम परमेश्वर के वचन जैसे नहीं है, पवित्र आत्मा जैसे नहीं है, वो विश्वास आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे काम बड़े महत्वपूर्ण है। बोलो, मेरे काम महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने आपको क्यों सृजा। इधर को देखिए, क्यों सृजा, क्यों बनाया, आपके बनाने का उद्देश्य क्या है? आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनको बनाने का उद्देश्य क्या था? आपको बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया, आपको और मुझे बनाने का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को हमें समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है प्रभु की पवित्र वाणी में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। बोलो हालेलुया। आपको आदम की उत्पत्ति के बारे में पता है, मिट्टी को गूंदा, प्रभु ने उसको रूप दिया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाने के बाद परमेश्वर एक योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। उनका कोई भी कार्य बिना योजना के होता नहीं। हर एक बात के पीछे परमेश्वर की एक योजना छुपी हुई है। आदम को बनाया, हवा को बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर उनको एक जिम्मेवारी देने के लिए जा रहा है, और वो जिम्मेवारी क्या है? कि वह उसमें काम करे, वो अदन के बाग में काम करें और उसकी रक्षा करें। आपको जो बनाया गया, आपको जो रचा गया एक परिवार के रूप में, आपका परिवार एक अदन का बाग है। इधर को देखिए, आपका परिवार क्या है? उस अदन के बाग में आपको काम करने के लिए रखा गया। इस दुनिया में परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति निठल्ला बैठे। कई बार हमारा उद्देश्य क्या? मैं आराम से बैठूंगा, मुझे खाना है, सिर्फ खाना है, सोना है, बैठना है, खाना है, सोना है, बैठना है, बस। परमेश्वर ने जितने भी लोगों को बनाया, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, आप किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, जितना आपको जिम्मेवारी दी गई है, आपको काम करना है। दादा क्या करे? काम करे। बोलो, काम करे। यदि बिना काम किए आप खा रहे हो, आपको खाने के योग्य नहीं, वो हक नहीं आपका खाने। आप कुछ भी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, आप किसी ऊंचे ओहदे के ऊपर हो, आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को पूरा करना परमेश्वर आपसे चाह रहा है। जहां भी आपको रखा प्रभु ने, परमेश्वर चाहते हैं आप ईमानदारी से, आप वफादारी से, आप परमेश्वर के लिए जो भी काम आप कर रहे हो, किसके लिए करना? परमेश्वर के। हालेलुया। अपने बॉस के लिए काम नहीं करना, जिस जगह में आपको रखा उसके लिए काम नहीं करना, आपको परमेश्वर के लिए काम करना, क्योंकि आपको पता है आपको परमेश्वर देख रहा है, उसने आपको नियुक्त किया। क्या किया? यदि आप अपना काम वफादारी से करोगे, उस काम के ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, हम काम से बचते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं नहीं करूंगा, कठिन कार्य कोई और करे। वो इंसान नहीं है। हम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं हमेशा। हम हमेशा चाहते हैं मैं ना करूं, दूसरा करे, मेरे हिस्से का भी काम दूसरा करे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखा ताकि वो पहला काम क्या करे? काम करे। क्या करे? काम करे और
उसकी रक्षा करे। काम के साथ साथ रक्षा करने की जिम्मेवारी आपको दी गई है, और मैं आपको आगे चल के हम देखेंगे उस काम का प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा और काम के हिसाब से हमारा न्याय होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें बहुत सावधानी के साथ जो परमेश्वर ने अदन के बाग में हमें रखा है, आप स्त्री हो चाहे पुरुष, अब बड़े हो या छोटे हो, आपको उस बाग के अंदर रखा गया ताकि आप काम करें, काम करें, काम करें, और वो काम परमेश्वर को पसंद आ जाए। हम देखें परमेश्वर काम कर रहे हैं या नहीं? उसने सारी सृष्टि को बनाया, ना सिर्फ बनाया लेकिन सारी सृष्टि को वो चला रहे। हालेलुया। हमें सिर्फ अपने परिवार की चिंता, परमेश्वर को सारी दुनिया की चिंता है, हाँ या नहीं? सब कुछ उसे देखना है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो ना ऊंघता है ना वो कभी रेस्ट नहीं करता। हम प्रभु यीशु मसीह को यदि देखें, जब वो दुनिया में आए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ 4-5 पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात है परमेश्वर के कार्य। बोलो परमेश्वर के कार्य। परमेश्वर के कार्य। हम देखते हैं परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो पिता के दिए हुए मिशन को, पिता के दिए हुए कार्य को पूरा करे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 36 वचन को पढ़ोगे, यहां पे लिखा है पर प्रभु यीशु मसीह से पहले जो परमेश्वर ने संत यूहन्ना को भेजा, जो परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार कर रहे हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। संत यूहन्ना ने अपने कार्य को पूरा किया। वो जंगलों में रहते हुए प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को पापों से क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए वो परमेश्वर के पास लेके आ रहे हैं। उन्होंने बपतिस्मा दे रही है। अब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं हमें कैसे काम करना है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 36 वचन को पढ़ोगे, यहाँ लिखा है परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे पवित्र आत्मा वचन को इस प्रकार शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना का मिशन छोटा मिशन था, प्रभु यीशु का मिशन बड़ा मिशन है। यूहन्ना को छोटा काम सौंपा गया था, प्रभु यीशु मसीह को बड़ा काम सौंपा गया। बोलो छोटा मिशन, बड़ा मिशन। इसीलिए वो बोल रहे हैं यूहन्ना की गवाही बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु ने कहा जितने पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया, संत यूहन्ना उन सबसे बड़े, भविष्यद्वक्ताओं से सबसे बड़े कौन है? संत यूहन्ना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं मेरी गवाही यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। कारण क्या है? आगे बढ़िए। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं जो काम पिता ने मुझे करने के लिए हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। बोलो एक काम पिता ने प्रभु यीशु को करने के लिए दिया। उन्होंने पूरा किया या नहीं किया? हालेलुया, यीशु मसीह की। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, एक पल भी चैन किए बिना जन्म से लेके क्रूस तक उन्होंने पिता के कार्य को पूरा किया या नहीं किया? हालेलुया। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया, चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को पूरा किया। ना सिर्फ इन्हीं को किया बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति के कार्य को कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया। और लास्ट वचन क्या था प्रभु यीशु मसीह का? पूरा हुआ, पूरा हुआ। कितने आनंद के साथ प्रभु ने अपने काम को पूरा किया। उन्होंने कहा पिता जो कार्य तूने मुझे करने के लिए सौंपा था ना, मैंने उस कार्य को पूरा किया। वो बीच में छोड़ के नहीं भागे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े कामों के लिए हाथ उठाते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को लेते हैं, लेकिन पूरा करना का जब समय आता है वो क्या करते हैं? बदली गली से निकल जाते हैं। हालेलुया,
यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु हमें सिखा रहे हैं, यदि हमने समर्पण किया, यदि हमने वायदा किया, यदि मुंह से हमने बोला, यदि हमने इकरार किया, यदि हमने परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उन वायदों को किया, उन वायदों को हमें हर हालात में पूरा करना है। हालेलुया। दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, निंदा आई, पीड़ा आई, अपमान आया, सब बातों को प्रभु ने हंसते हंसते सहा और सब काम को पूरा करके कलवरी क्रूस के ऊपर जो 7वां वचन था, वो वचन क्या था? पूरा हुआ, फिनिश। मैंने अपने काम को पूरा किया। आज जो आपको और मुझे मुक्ति मिली है, आज आपको जो मुझे चंगाई मिल रही है, आज आपको और मुझे पिता के साथ मिलाया गया, वो किसका काम था? प्रभु का काम। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, पिता ने काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में यदि आप देखोगे, एक और तरह के काम है, वो दुष्टता के काम। बोलो, दुष्टता के काम। काम तो है, लेकिन काम कैसे है? दुष्टता के कार्य। बोलो, दुष्टता के कार्य। हालेलुया, यीशु मसीह की। दुष्टता क्या है? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, पाप इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन जब आप पाप के प्रति गंभीर नहीं हो, बार 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 जब पाप को आप दोहराते हो, वो पाप दुष्टता के अंदर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पहले तो वो पाप है, लेकिन पाप क्या बन जाता है? दुष्टता। दुष्टता बन जाता है। अब आपके लिए पाप करना एक बड़ी हल्की बात है, आपके लिए बुराई करना एक हल्की बात है, आपके लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ना एक बहुत हल्की बात है। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए पाप की गंभीरता को समझें। जब बार 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 आप वो करते हैं, आज निकाल करेंगे, हमने तौबा की, लेकिन उन बातों को जीवन से निकाल नहीं रहे, आप उन चीजों को कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज तो वो बहुत छोटी चीज है, आज वो निकालने जीवन से बड़ी हल्की बात है। लेकिन जब बार बार उन बातों को आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, वो चीजें आपके अंदर उतनी गहराई से जड़े जमा रही। हालेलुया। हाँ, उसको हम फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। आप उसे खिला रहे हो, आप बात को खिला रहे हो। सब जो आप नशा कर रहे हो, परमेश्वर आपको बोल रहा है छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे, आप बार बार वो कर रहे हो। आप उसको फीड कर रहे हो, आप उसको मजबूत करके क्या बना रहे हो? ताकतवर बना रहे हो। दुष्टता को ताकतवर बना रहे हो आप। परमेश्वर चाह रहे हैं आपके जीवन के अंदर वो बातें ना रहें, लेकिन उनको बार बार करके हम दुष्टता में शामिल हो रहे हैं। दुष्टता के कार्य क्या है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, भजन संहिता भजन 9, तो उसके 16 वचन को पढ़ो। यहोवा ने अपने को प्रकट किया। बोलो, यहोवा ने, ऊंचे आवाज में बोलो, यहोवा ने अपने को प्रकट किया। उसने न्याय किया है। उसने क्या किया? न्याय किया। बोलो हालेलुया। दुष्टता के कार्य कैसे प्रकट होते हैं? इधर को देखिए जरा। बहुत बहुत समय हम ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ। आप समझ रहे हो बात? वो बातें अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर का प्रकाश आता है ना, जैसे प्रभु की उपस्थिति आती है, जैसे परमेश्वर की रोशनी चमकती है, तभी क्या होता है? वो चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं, प्रकट होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम लास्ट अध्याय में हम देखते हैं, पौलुस एक द्वीप के ऊपर है। कहां पे है? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पौलुस एक द्वीप के ऊपर है, ठंड पड़ रही है और बारिश हो रही है, और बहुत सारी वहां पे जो ठंड के कारण समस्याएं खड़ी हुई है। तो जहां पे वो द्वीप के ऊपर गए हैं, उस टापू पे उन लोगों ने आग जला के उनके लिए थोड़ा अग्नि का प्रबंध किया, ताप का प्रबंध किया, ताकि वो ठंड से निजात पा सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। वहां पे लकड़ियों का एक गट्ठा पड़ा है, लकड़ियों का गट्ठा पड़ा है। अभी बोल रहे परी बोल रहे लकड़ियों का बंडल। हालेलुया। पौलुस ने उस बंडल को उठाया, आग बुझने जा रही थी, उसने आग के ऊपर रख दिया। हालेलुया। और जैसे उसने आग पे रखा ना, आग का सेक पाके एक सांप उसमें से निकला और पौलुस के हाथ से लिपट गया। वो सांप उसमें था। बात को आप समझ रहे हो? क्योंकि ठंड है,
इसी वजह से वो लकड़ियों के अंदर आराम से छुप के बैठा। लेकिन जैसे वो सेक के ऊपर, आग के ऊपर लकड़ियां आती हैं, वो सांप बाहर आगे पौलुस से लिपट जाता है। हालेलुया। अभी जो लोग हैं ना तरह तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं, जो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये मनुष्य पापी है, कौन है ये? पापी है, ये न्याय से बच गया, अभी ये समुद्र से बच गया, लेकिन परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो सांप बहुत जहरीला है। वो पहचानते हैं उस सांप को जो वहां के निवासी है। लेकिन पौलुस ने क्या किया, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उसने हाथ को झटका, सांप आग के अंदर गिर गया। हालेलुया। अभी वो देख रहे थे शायद थोड़ी देर सांप इसके हाथ से लिपटा रहा, अभी जहर चढ़ेगा, अभी ये नीला पड़ जाएगा, अभी ये मर जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी हुआ नहीं। अभी 2 मिनट के अंदर उन्होंने बदल दिया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, ये कौन है? ये तो देवता है। हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे वो परिस्थितियां बाहर आती हैं, वो बातें जो अंदर छुपी हुई हैं, वो कैसे बाहर आती हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ लिखा, परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, और दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। अपने किए हुए कामों में और वो सारे लोगों को आप देखोगे, वो अलग अलग परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। क्या परमेश्वर ने फंसाया उन्हें? वो सारे वो क्या कहते हैं, प्रभु कहाँ है? प्रभु मैं यहाँ क्यों? प्रभु मैं इस हालात में क्यों? भैया अपने कामों को चेक करो। पड़ोसी को बताइए, भाई अपने कामों को चेक करो, कामों को चेक करो। कैसे दुष्टता के कार्य क्या हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हम देखें भजन 10 उसके 3 वचन से पढ़ो, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। बोलो हालेलुया। पहला कार्य क्या है? दुष्ट अपने मन के अनुसार चलता है, वो अभिलाषाओं, वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं, कलीसिया की आज्ञा के अनुसार नहीं, मन के अनुसार। कैसे चलते? कैसे चलते? कैसे चलते? मन की अभिलाषा। मन किया तो प्रार्थना की, मन किया तो नहीं की, मन किया तो चर्चा है, मन किया तो नहीं है, मन किया तो वचन पढ़ा, मन किया तो नहीं पढ़ा। हालेलुया। इसको बोलते हैं मन की अभिलाषा। उन्होंने अभिलाषाओं को, उन्होंने जीवन को, उन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया नहीं। पहली बात जो दुष्टता के कार्य को दिखाती है, दुष्ट मन की अभिलाषा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। लोभ के कारण वो परमेश्वर को क्या करता है? त्याग देता। 500 रुपए दिखाओ, कहीं ले लो। हालेलुया। यीशु मसीह इसको बोलते हैं लोभ। प्रभु का वचन कहता है, रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जो समय प्रभु को देना है, हम किसी कीमत पे भी किसी लोभ के द्वारा उसको जाने। हमें कोई भी हम काम करते हैं, यदि प्रभु के समय को आप दूसरे कामों में लगाते हो सकता है वहां से आपको कुछ लाभ हो जाए, लेकिन वो लाभ ठहरेगा क्योंकि आपने प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दिया, जो आशीषों का स्रोत है, जो बरकतों की कुंजी है, जहां से हमें सभी कुछ मिलना है, उन बातों को हमने त्याग किया। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसीलिए प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन हम बहुत बार इन बातों को समझते नहीं है, और यहाँ लिखा लोभी परमेश्वर को त्याग देता और उसका तिरस्कार करता है। ये दूसरी बात, लोभ उसके अंदर कार्य करता है। नंबर 3, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। दुष्ट अपने अभिमान, घमंड के कारण क्या बोलता है? वो लेखा नहीं। और क्या होगा? बहुत सारे लोगों से आप बात करोगे ना, वो क्या बोलेंगे? ओ कुछ नहीं, कोई नहीं, सब नरक स्वर्ग अर्थी है। क्या बोलते हो? नरक स्वर्ग स्वर्ग अर्थी है। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो स्वर्ग भी है, नरक भी है, न्याय भी है, दंड भी है, आशीष भी है, श्राप भी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन दुष्टता का कार्य क्या होता है ना, उनको कोई वो ही नहीं है, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा, कोई प्रभु नहीं आएगा, कोई परमेश्वर जजमेंट नहीं करेगा। इसीलिए वो क्या बोलता है? कोई लेखा नहीं, कुछ नहीं होगा, हम जैसे दुनिया चल रही थी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। इससे भी बढ़ के आगे क्या लिखा है? उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही उसका नहीं। पूरा विचार यही है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की अच्छी बात है। हालेलुया। दुष्टता के कारण कोई परमेश्वर नहीं, कोई न्याय नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। आगे, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से छोड़ना नहीं चाह रहा, उनका पकड़े रहा, बल्कि और ज्यादा उन गहराइयों में दलदल को यदि आप देखोगे ना, दलदल कैसे होती है, जितना हाथ पांव आप निकलने के लिए उसमें मारोगे ना, उतना आप अंदर। और एक समय ऐसा आता है, अभी थोड़े दिन पहले टीवी में दिखा रहे थे, एक जगह एक देश के अंदर हजारों जानवर उस दलदल में फंसे हैं। हालेलुया। पाप की दलदल, दुष्टता की दलदल, अंधकार की दलदल ऐसी है जो एक बार उसके अंदर गिर जाता है, यदि वो संभल नहीं रहा तो निकालने की उसको कोशिश की जा रही है, यदि वो निकल नहीं रहे और ऐसी अवस्था आ जाती है, जितना कोशिश वो करते जा रहे हैं उतना उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मन से बदलना नहीं चाह रहे, वो अंदर से बदलना, वो अंदर से समर्पण करना नहीं चाह रहे। इसीलिए लिखा है वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक पहुंचती नहीं। वो अपने चश्मे से देखता है। यदि आप देखोगे ना, हर एक चश्मे का नंबर अलग है, हाँ या नहीं? हालेलुया। किसी को 10 नंबर लगा, अगर उसको आधा नंबर लगाओगे उसे दिखेगा कुछ? हालेलुया। अब किसी को 1 नंबर लगा, उसको 10 लगा दो। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के चश्मे से नहीं देखोगे ना, तब तक आपको स्पष्टता से कुछ भी दिखाई नहीं। आपके देखने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के देखने से सब कुछ होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी मैं आपको एक छोटी कहानी के द्वारा बताना चाह रहा हूं। एक बार उल्लुओं की मीटिंग हुई। किनकी मीटिंग हुई? बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े बुजुर्ग उल्लू, वो एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके एक मता को पास करना चाह रहे हैं। तो संसद बुलाया उन्होंने अपनी, और एक उस मते को पास करने के लिए जा रहे हैं कि इस दुनिया में सूरज नाम की कोई चीज, ज्योति नाम की कोई चीज नहीं। अभी सभी को उन्होंने विचार रखने के लिए कहा। बड़े बड़े बुजुर्ग उल्लू ये बोल रहे हैं, उन्होंने बोला हमारी जिंदगी निकल गई, दाढ़ी चिट्टी हो गई। क्या होगी? हमने आज तक सूरज देखा नहीं, सूरज है ही नहीं। क्या नहीं है? सूरज नहीं है। और बड़े बड़े वहां पे विद्वान बैठे थे उनके, वो भी बोल रहे नहीं जी, ये सब ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं होता, सूरज नाम की कोई चीज ही नहीं है, रोशनी होती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी देर तक बहस चलती रही, वहां जवान लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई। वो भी बता रहे हैं, जब आप इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो, आपने ये नहीं देखा तो हमने कहां से देख ली रोशनी? संसद में मता पास हो गया। अभी वो मोहर लगाने ही आ रहे थे, पूरी तरह से आने वाली पीढ़ियों की ये बात लिख दी जाए कि कोई सूरज नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई ज्योति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी ऊंचाइयों के ऊपर एक काव बैठा था, वो उनकी बातें सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह। और वो चीख चीख के बोल रहा था, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत मता पास करने के लिए जा रहे हो, तुम गलत जो बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। परमेश्वर ने रोशनी बनाई है, परमेश्वर ने सूरज को बनाया, परमेश्वर ने उजाले को, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। तुमने क्योंकि ज्योति देखी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए ज्योति है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुष्ट है ना, वो क्या बोल रहा है? कोई भी वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, उसकी दृष्टि वहां तक पहुंचती नहीं है। वो कितना दयालु है, वो कितना प्रेमी है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने कामों को बदल दे, वो अपने हालातों को बदल दे, वो अपनी अवस्था को बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न, परमेश्वर चाहता हर एक को मन फिराव का अवसर मिले,
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। और तीसरी तरह का जो कार्य है वो है दिखावे के काम। बोलो दिखावे के काम। दिखावे के काम। कई बार जो धार्मिक लोग हैं ना, जो अपने आप को समर्पित आत्मा के द्वारा जो वो भी दिखावे के काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। दिखावे के काम कैसे होते हैं उनको भी आपको समझने की जरूरत है। यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय है, उसके पहले वचन से पढ़िए। सावधान रहो, पड़ोसी को बोलिए सावधान। सावधान। अरे अच्छी आवाज में बोलो। सावधान। होया सावधान हो, बोलो जोर से। सावधान। हाँ सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम अपने धर्म के काम ना करो, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सर्व हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। यहाँ पे धर्मी लोग भी हैं ऐसे जो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया, बोलो दिखाने के काम, दिखाने के काम। दिखाने के काम। दिखाने के काम। तो यहाँ पे 3 तरह के कामों के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। पहला जो काम है, बड़े ध्यान से सुनिए, सुन लो इधर, सुन लो। दिखावे का काम क्या होता है? पहला काम क्या है? यदि आप पढ़ोगे 2 वचन से, इसलिए जब तू दान करे, सर बोलो हालेलुया, हालेलुया, क्या करे? दान करे। हम दे रहे हैं नहीं दे रहे, सब दे रहे, थोड़ा बहुत जितना जिसकी योग्यता वो दे। लेकिन वो देने का तरीका क्या है? किसको आप दे रहे हो? कई बार देने में हम घमंड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। मैंने आप सभी को एक वीडियो भेजी थी, शायद आपने देखी या नहीं देखी। वहां पे एक चर्च के अंदर एक पास्टर है और वहां पे एक आदमी आया था चर्च में, और वो बहुत गंदगी से भरा हुआ था, उसके अंदर से स्मेल आ रही। तो वहां पे बहुत बड़े जो ऊंची ओहदे पे लगी होती है औरत, वो उसको बोलती है इसको बाहर निकाल। पास्टर से बोलती है इस व्यक्ति को बाहर निकाल। वो बोलता नहीं वो प्रभु का बंदा है, वो भी आया वचन सुनने आया, वचन को प्राप्त करने के लिए आया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो किनारे लग जाती है। चर्च को सबसे ज्यादा दान कौन देता है? अभी वो फंक्शन के लिए मैंने दिया, अभी इस काम के लिए दिया, मैंने उस काम के लिए दिया। अब आपको चुनाव करना है, वो पास्टर से बोल रही है उसको रखना है या मुझे रखना है। अभी वो बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी अकेले, मेरे साथ बहुत सारे लोग चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी पास्टर दबाव में आया है, अभी उस व्यक्ति से बोलता है अब ऐसे करो आप थोड़ा चले जाओ फिलहाल। बोलते ठीक है पास्टर मैं चला जा रहा हूं, लेकिन आपके हाथ में जो बाइबल है ना वो मुझे दे दो, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। तो वो पास्टर की बाइबल ले जाता है और ले जाके वहां पे बहुत सारे लोग जो उसने इकट्ठे किए होते हैं उनको जाके परमेश्वर का वो वचन सुनाता है। मत्ती 25 से। हालेलुया। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था तुमने मुझसे मिलने के लिए आए, मैं बीमार था तुमने मेरा सुधि ली। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर उसका पीछा करते जाके देखता वो प्रचार कर रहा है, वो वचन पढ़ रहा है, वो वचन पढ़ रहा है, वो वचन पढ़ रहा है, और तभी प्रभु का आत्मा उससे बातचीत करता है। अगर ये गरीब लोग हैं, अगर ये इस हाल में हैं, इसका मतलब तुम इन्हें अलग कर दोगे। और वो कुछ भी करके उनको उन सभी लोगों को चर्च के अंदर लेके आता है। वो स्त्री फिर उसी तरह से अपना रूप दिखाती है, लेकिन वो बोल रहा नहीं, मैंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना है, जो भी जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, वो सभी लोग पश्चाताप करते हैं। वो वचन पास्टर पढ़ के उनको सुनाता है, यही मत्ती 25 से, और वो स्त्री का हृदय परिवर्तित होता है, सभी का हृदय, और वो सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है जब तू क्या करे, दान करे। जब हम देते हैं ना, प्रभु ने जो दिया उसकी दिए हुए को हम कभी समझते नहीं है। प्रभु ने हमें क्या दिया, आप क्या दे रहे हो, परमेश्वर क्या दे रहे हो। परमेश्वर ने 100 गुना करके हमें दिया, लेकिन हम 5% 10% देते हुए हर बार नफे और नुकसान को सोचते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। उस समय हम वफादार नहीं है प्रभु के,
बहुत समय हम समर्पित नहीं है, हमारे देने के पीछे घमंड है, हमारे देने के पीछे लालच है, हमारे देने के पीछे बहुत बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। यहाँ इसीलिए लिखा है जब तू दान करे आगे तो अपने आगे तुरही ना बचवा। अपने आगे तू ही ना बचवा। इसका मतलब क्या है? उन बातों का प्रचार ना कर, लोगों को ना बता मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। आगे जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग, चौथा वचन पढ़िए, ताकि तेरा दान 3 से पढ़िए, 3 से। परंतु जब तू दान करे हाँ, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो जो मेरा जो दाहिना हाथ करता है। दाहिना हाथ करता है। कहाँ पे आपका दाहिना हाथ कहाँ है? दिखाइए उठा के जरा। दाहिना हाथ कहाँ है? सज्जा, सज्जा आप किधर? खबाद कहाँ है? कितने मील पे हैं दोनों? अरे कितने मील पे हैं? दोनों कितने मील पे हैं? दाहिने और बाएं हाथ में कितना फर्क है? बड़े ध्यान से सुनिए वचन क्या बोल रहे हैं। जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यह देने का तरीका, यह देने का मेथड प्रभु को, जो दायां कर रहा है वो बायां उसको पता नहीं होना चाहिए कहां पे है, दोनों बहुत दूर है। इसका मतलब कितना जो पूरी रीति से समर्पित होते हुए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उन चीजों को लेके आना है। नाम नहीं, फेम नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु ने जो किया उसने कभी बताया हमें? हालेलुया, यीशु मसीह की। और चौथे वचन में लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे, हाँ, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हालेलुया। हालेलुया। दिखाने का सबसे बड़ा काम हम कहाँ करते हैं? देने में। नंबर 2, दिखावे के जो कार्य हैं वो है प्रार्थना। काय में? हाँ, 5 वचन से बढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? लोगों को अगर वो खुद करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते, लेकिन जब दिखाना, जब कैमरा आ रहा होता है तो फटाफट ऐसे करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है उसको नहीं हम देखते, वैसे हाथ नहीं उठते, वैसे मुंह खुलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो, लेकिन आत्मा से आराधना होनी चाहिए, आत्मा से प्रार्थना होनी चाहिए, आत्मा से समर्पण के साथ हमें अपने आप को उंडेलना है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा? हालेलुया। हम किसके लिए कर रहे हैं प्रार्थना? प्रभु के। वो आप परमेश्वर का और मेरा पर्सनल मैटर है। हालेलुया। तो तीसरा व्यक्ति उस बात में शामिल होना नहीं चाहिए। हम दूसरे को देखते हैं, वो हाथ उठा रहा तो मैं हाथ उठाऊंगा, अगर उसने नहीं उठाया तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। जो उसने हालेलुया बोला तो मैं बोलूंगा, अगर उसने नहीं बोला तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर वो गीत गा रहा है तो मैं भी गाऊंगा, अगर वो नहीं गा रहा तो मैं भी नहीं गाऊंगा। हम किसके लिए गा रहे हैं? किसके लिए गा रहे हैं? प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों नहीं गा रहे हम? जब गाने का समय मुंह बंद कर रहे हैं, जब बोलने का समय तब बोलते नहीं है, जब नहीं बोलने का समय तब हम बोल रहे हैं, जब हम पूरी रीति से धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का समय है तब हम चढ़ा नहीं रहे, जब चुप रहने का समय है तब हम बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर बाहरी हरकतों से ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, वो भीतर हमारे क्या अंदर कितनी प्रार्थना, अंदर कितना समर्पण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी जो है वो है उपवास के काम। बोलो उपवास के काम। उपवास के काम। यदि 16 वचन को पढ़ोगे, पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उपवास के अंदर भी कुछ ना कुछ दिखावा हो सकता है, दिखावे के काम हो सकते हैं। इसीलिए वचन क्या बोल रहा है? जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पे उदासी, बल्कि तुझे आनंदित होना चाहिए। किसको पता नहीं लेना चाहिए? आपने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 10 उपवास कर लिए, 100, किसी को गाने की जरूरत, स्टेटस डालने की जरूरत नहीं। उपवास आजकल बात बात पे चला हुआ भाई, आया नहीं? कहीं जाते हैं फटाफट कार के साथ खड़े हो गए, मोटरसाइकिल के साथ खड़े हो गए, जहां गए, अभी कहीं खाने के लिए जा रहे हैं, मेज की भी फोटो। अरे तुम खा रहे हो, दूसरों को क्यों दिखा रहे हो? खाया तुमने, अच्छी बात है,
दूसरों को क्यों दिखाना? हालेलुया। हालेलुया। क्या वो दिखावा है कि नहीं? किस बात को आप प्रमाणित करना चाह रहे हो? वो डाल के सब कुछ किस बात को आप दिखाना चाहते हो? कहीं नहाने गए, जब आप उपवास कर रहे हो विशेष रूप से, तब दिखाने के लिए मुंह क्या कर रहे हो? क्या खाना खा, अब अगले को क्या बोला आपका उपवास? शायद उपवास में क्या कितने लोगों को बताओ, कहीं भी चले, कुछ भी करे, लोग आपके मुंह में क्या बोला? आपका चेहरा उतरा हुआ आज उपवास, क्या हो गया? अभी मैंने 50 व्रत रखे हैं, आपने खो दिया वो सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप केवल परमेश्वर की बात दूसरों के पास पहुंच गई, अगर सारी कलीसिया रख रही है, तो कलीसिया के बीच में वो बात रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जाने प्रभु जन, इसलिए प्रभु क्या हो रहा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना चाहिए, आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। विशेष रंग के कपड़े पहनते हो ताकि उनको पता लगे विशेष दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास कर रहे हो आनंदित रहो, जब आप उपवास करते हो ज्यादा समय प्रार्थना में रखो, जब आप उपवास कर रहे हो वचन को पढ़ो, जब आप उपवास कर रहे हो एकांत के अंदर जाओ, जब आप उपवास कर रहे हो, उपवास सिर्फ आपके पेट का नहीं होना चाहिए, बात को समझ रहे हो? उपवास आपके हाथों का भी हो, उपवास आपकी आंखों का भी हो, उपवास आपके कानों का भी हो, उपवास आपकी जीभ का भी हो, उपवास आपके मन का भी हो, उपवास आपकी अभिलाषाओं का भी हो, आपके इच्छाओं का भी हो, सब बातें प्रभु को समर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह। जय। दूसरे दिनों से ज्यादा आनंदित रहो। हालेलुया, कोई पहचान ही ना पाएगी आपने उपवास किया, चुपचाप शांति के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। ये दिखावे की कार है, ये क्या है? दिखाने की, दिखाने वाली बातों से हमें अलग रहना, हम किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ ना करें, लेकिन हमारे अंदर एक समर्पण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो हमें दुनिया के अंदर रखा है, अपने लहू के मूल्य के ऊपर देके हमें छुड़ाया ना, परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों के लिए हमें बुलाया। बोलो बड़े बड़े काम। बड़े बड़े काम। कितने बड़े काम? कितने बड़े? बोलो तो सही, बहुत बड़े। कितने बड़े? बहुत बड़े कितने होते हैं? हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पढ़िए जरा। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी बुलाहट को पहचानना है, मेरी तरफ देखिए, किसको पहचानना है? बुलाहट को। ये बुलाहट क्या है हमारी? जो मुझ पे विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये परमेश्वर इतना दयालु है हमारा, ये इख्तियार हमें दिया गया, अधिकार हमें दिया गया, मुझसे भी बड़े बड़े। प्रभु ने क्या करा? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, आत्माओं का उद्धार किया, हाँ या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु जैसे काम करने हैं तो यीशु जैसा जीवन भी चाहिए, वो समर्पण भी चाहिए। काम तो हम बड़े बड़े करना चाह रहे हैं, लेकिन यदि हमारा जीवन और समर्पण प्रभु जैसा नहीं है, हम कर पाएंगे वो काम? प्रभु ने हमें बुलाया, सभी को बुलाया, कलीसिया को इसीलिए बुलाया ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। बोलो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि प्रेरितों के काम, यूहन्ना से अगली किताब कौन सी है? उसका किताब का नाम है प्रेरितों के काम। एक अद्भुत बात आपको बताना चाहूंगा। किसके काम? प्रेरितों के काम। यीशु के प्रेरितों, बोलो यीशु के, यीशु के प्रेरितों के, प्रेरितों के चुने हुए लोगों के काम। चुने हुए लोगों के काम। क्या काम थे वो? प्रभु जैसे कार्य किए उन्होंने। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, उनकी छाया से रोगी क्या हो रहे हैं?
चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग बंधनों से आजाद हो रहे हैं, सब कुछ बदल गया। हालेलुया। दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवनों से प्रभु के नाम को महिमा दी। हालेलुया। एक एक शिष्य ने प्रभु की महिमा के लिए कार्य किया। कारण क्या था? सब उन्होंने प्रभु के लिए अर्पण किया। हालेलुया। क्या आज के लिए से हमारी ऐसी है? क्या हम सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाह रहे हैं? बड़े काम हम तभी करेंगे ना जब हमारे अंदर बड़ा समर्पण होए। हालेलुया। समस्या इतनी है, प्रार्थना आप इतनी कर रहे हो, काम इतने और समर्पण इतना कर रहे हो, कहां से हो जाएगा? हो जाएगा। आज जब प्रभु हमारे ऊपर देखता, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आज जब परमेश्वर देखता है ना, जिन्हें बड़े बड़े कामों के लिए मैंने बुलाया, वो कैसे काम कर रहे हैं। यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन को पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। सर बोलो हालेलुया। बस क्या जानता हूँ मैं? तेरे कामों को तो जानता हूँ। पड़ोसी को बताइए, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। कैसे काम है? प्रभु बोल रहा है, ना तू ठंडा ना तू, इंग्लिश में पढ़िए। I know your works. I know your works. You are neither cold You are neither cold nor hot. nor Hot. सर बोलो हालेलुया। इधर को देखिए, इधर को देख लो। ना क्या है? ठंडा भी नहीं है। कैसा है? गुनगुने मसीहों से परमेश्वर को कोई भी काम नहीं। हालेलुया। ना बिल्कुल आग बुझी हुई है, ना जल रही है। हालेलुया। हालेलुया। ना ठंडे हैं ना गर्म है। मन किया ताली बजा ली, मन किया तो मन किया तो धन्यवाद बोल लिया, मन किया तो नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम एक परमेश्वर एक परिस्थिति के अंदर देखना चाहता है, या तो हम ठंडे हो जाएं या हम गर्म हो जाएं, आग होनी चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। गुनगुनाहट आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को प्रकट नहीं होने देगी। हालेलुया। यीशु मसीह की। अभी जो बिना ठंडापन कैसे होता है? कोई प्रार्थना नहीं है, कोई आराधना नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई संगति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गुनगुना कैसे होता है? तो कभी कभी प्रार्थना, कभी कभी संगति, कभी कभी आराधना, कभी कभी बस कभी साल में 1-2 बार। यदि आप देखोगे बहुत सारे लोग कैसे मसीह होते हैं? क्रिसमस मसीह। ऐसे क्रिसमस मसीह। क्रिसमस वाले दिन वाह तालियां होती है। हमारे चर्च में भी है, उनको सिर्फ क्रिसमस को ही होता है। क्रिसमस वाले दिन आए, क्रिसमस वाले दिन वो सोचते बस प्रभु आ गया, मसीह आया, मसीह आया, मसीह पैदा हुआ, मसीह पैदा हुआ, बस उसके बाद मसीह कहाँ गया कुछ नहीं पता। हालेलुया। यीशु मसीह की। कैसे मसीह है वो? क्रिसमस मसीह। कुछ लोग कौन से मसीह होते हैं? ईस्टर मसीह। कौन से मसीह? ईस्टर मसीह। यीशु जिंदा होया, यीशु जिंदा होया, यीशु जिंदा होया, यीशु जिंदा होया, बस इसके अलावा जिंदा होके क्या किया उसने? कुछ नहीं। हालेलुया। कुछ मसीह कैसे होते हैं? संडे क्रिश्चियन। सिर्फ संडे के 2 घंटे वो मसीह हैं। हालेलुया। संडे के सिर्फ 2 घंटे के बाद, चर्च से निकलने के बाद परमेश्वर से कहते हैं तू कौन और मैं कौन, तेरा मेरे साथ क्या काम। हालेलुया। 2 घंटे के लिए उनको, बस 2 घंटे के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति। बाकी के दिन, बाकी का समय सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, मुझे पूछो कहाँ? बहुत बिजी। कहाँ? हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि प्रभु के साथ हमें पूरी भरपूरी के साथ चलना, परमेश्वर हमारे जीवनों में आग को जलते हुए देखना चाह रहा है, तो हमें आग से जुड़े रहने की। हालेलुया। कभी जुड़ गए, कभी हट गए, कभी जुड़ गए, कभी, वो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे लिखा तू ना ठंडा ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ठंडा या गर्म होता। हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे
ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया हालेलुया। कितने दुख की बात। बोल रहे ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर। वगैरह मैं आपको किन चीजों को उगल देते हो? जिनकी जरूरत जो एक काम की नहीं। हालेलुया। हमारे कामों के द्वारा प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। उन लोगों की शिकायत क्या है? दुष्ट आत्माएं दिखाई दे रही हैं, ये हो गया, अभी समस्या होगी, अब हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, अभी ऐसे है, अभी वैसे है। हालेलुया। किस बात की निशानी है ये? गुनगुनेपन की निशानी है। हालेलुया। जिस घर में प्रभु है, जिस जीवन में प्रभु है, जिस जीवन में पवित्र आत्मा है, वो कभी भी ठंडा या गुनगुना नहीं हो सकता, लेकिन वो आग भड़केगी, वो आग ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो आग लोगों के जीवनों को प्रभावित करेगी, ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी वो आग क्या करेगी? प्रभावित करेगी। जहां भी आप जाएंगे, यदि आग से भरे हुए हैं, वो आग लोगों के जीवनों के अंदर छुटकारे को लेकर आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। और प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसके नाम में बड़े बड़े कामों को करने वाले बने। हालेलुया। यीशु मसीह की। आपको बता दें कि परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थी जन हुए हैं। एक परमेश्वर की दासी हुई है, उन्होंने बड़े बड़े सामर्थी कार्य किए। हालेलुया। उनका नाम था सिस्टर कैथरीन कुलमिन, और वो इतनी आग से भरी हुई थी, जब सुसमाचार का इतना चलन नहीं था, बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित किया, और उनकी सभाओं में लाखों लाखों लोग आते थे। दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बड़े बड़े चमत्कार जो असंभव कार्य है वो संभव होते थे। हालेलुया यीशु मसीह की। एक बार एक जगह पे उनकी मीटिंग रखी हुई थी, क्योंकि सामने से ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उन्होंने 7 वाली बिल्डिंग से उनको जो अंदर ले जाने के लिए योजना बनाई। हालेलुया यीशु मसीह की। और जब उनको ले जाया जा रहा था, और जैसे वो बिल्डिंग में से जा रही थी ना, और जैसे वो गुजरी, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी भयंकर रूप से उतरी, जितने लोग वहां पे बैठे थे सब अपने आप गिरने शुरू हो गए, उनके जीवन बदल गए। हालेलुया। वो बिल्डिंग प्रभु की उपस्थिति से भर गई। जहां ग्राउंड में वो प्रार्थना करती थी, सभाएं होती थी, कितने कितने महीनों तक अभिषेक वहां से जाता, जो भी एंटर करता था परमेश्वर के नाम में उसका जीवन बदल जाता। हालेलुया। कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की दासी प्रभु की आग से भरी हुई। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमें चुना, आपको और मुझे बुलाया। परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा अपने नाम को महिमा दे। हालेलुया यीशु मसीह की। उसी वचन के ऊपर दोबारा आएंगे जहां से हमने शुरू किया था। भजन 106 उसके 29 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यूं उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिया और मरी उनमें फूट पड़ी। सर्वल हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य नहीं था किसी भी कार्य को ऐसे करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को क्या दिलाया? क्रोध दिलाया। हालेलुया। अभी मैंने आपको अलग अलग तरह के काम दिखाए हैं। सबसे पहला काम कौन सा? परमेश्वर का काम। बोलो परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम कैसे होता है? परफेक्ट, पूरा करना। परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने हमें रखा इस दुनिया में, हमें भी अपने कार्य को पूरा करना। सर्व हालेलुया। आप कहीं में भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप घर में हो, जो भी काम आपके हिस्से में आता है उस काम को आपने पूरा करना। कभी काम से मुंह मोड़ना नहीं, छोड़ के नहीं भागना। नहीं, मैंने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों रखा प्रभु ने आप? हालेलुया 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 यीशु मसीह की। नंबर 2, तुष्टता के कार्य। कौन से कार्य? नंबर 3, दिखावे के कार्य। बोलो दिखावे के कार्य। नंबर 4, बड़े बड़े कार्य। आपको और मुझे किस लिए बुलाया गया? बड़े बड़े कार्य को करने के लिए बुलाया गया। लेकिन बड़े कार्य करने हैं तो समर्पण भी क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। हम खड़े हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपें, और मैं चाहता हूं अपने आप को परमेश्वर के समर्पण में आप लेके आए। ओह हालेलुया। अब छुटकारे का समय है। प्रभु का आत्मा हमारे लिए छुटकारे को लेके आए। अपने ऊपर हाथ रखिए और घोषणा करिए, बोलो यीशु का लहू मेरे ऊपर है। सभी लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बोलो यीशु का। सभी
यीशु का लहू मेरे ऊपर है, यीशु का लहू मेरे ऊपर है, यीशु की आत्मा मेरे ऊपर है, यीशु की आत्मा मेरे ऊपर है, यीशु के नाम में यीशु के नाम मैं में अपने प्राण आत्मा देह में, अपने शरीर, अपने शरीर, अपनी हर हड्डी में, अपनी हर हड्डी को, अपने रोम रोम पे अपने रोम-रोम पे विजय की घोषणा करता विजय हूँ। की घोषणा करती हूँ। शत्रु की किसी शक्ति का किसी की शक्ति मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरे यानी कि किसी ताकत का ऊपर मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अंधकार की किसी शक्ति का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हुक्म दो हर एक बीमारी को वो आपके जीवन से बाहर जाए। बोलो ये बीमारी, कमजोरी, घटी, दुर्बलता, निर्बलता, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ, मेरे जीवन से बाहर जा, नरक में जाके नष्ट हो जा। प्रभु के छुटकारे को, प्रभु की विजय को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। मेरे काम, मेरा जीवन प्रभु को आनंदित करेगा। उसकी महिमा के लिए मैं जीऊंगा, उसकी महिमा के लिए मैं जीऊंगी, उसके नाम को ऊंचा करूंगा, यीशु के नाम। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के धन्यवाद करें, कोई मुंह चुप ना करे। ओह बार-बार बोल रहा जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और जो भी वचन आपने सुना है आपके काम प्रभु को आनंदित करने वाले बने, सभी के काम प्रभु को आनंदित करने वाले बने। ओ रीता लगा शक्ता रोका लगा। ओ प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदले, प्रभु आपके हालातों को बदले। परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर भरपूरी से अपनी सामर्थ को उंडेल दे। ओह हालेलुया, 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 यीशु के नाम में। ओह